खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वाराणसी में जोनल खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन के दौरान उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब देश विदेश से पहचान बनाने वाली प्रतिभाएं उभर रही हैं। वे केंद्र और प्रदेश सरकार की कोशिशों को साझा करते हुए कहा कि कई स्तरों पर खेलों का आयोजन हो रहा है, जिनमें फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट शामिल है। मंत्री ने अखिलेश यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि कुंभ के सफल आयोजन से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और अखिलेश को नकारात्मकता छोड़नी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश सरकार और आपका विभाग गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए खेल के माध्यम से कर रही है, तो किस प्रकार निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है ग्रामीण अंचलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारा युवा कल्याण विभाग लगातार काम कर रहा है। और युवा कल्याण विभाग ने खेल लीग के अंतर्गत जो है ग्रामीणों में विकासखंड स्तर पर, जिले स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर, स्टेट लेवल की प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। आज यहाँ जोन स्तर की प्रतियोगिता है, 4 खेलों में है और खिलाड़ी हमारे आए हैं प्रतिभाग करने के लिए। सभी को मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं है, बधाई है। जो इसमें विजेता होंगे वो विजेता होंगे, उनको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामनाएं है। जो पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भी मेरी बधाई है, शुभकामनाएं है। निश्चित रूप से हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने की हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया खेलों के तहत बेहतर कोचेज उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है बेहतर सुविधाएँ देना, सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से, साई सेंटर स्थापना के माध्यम से, और उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को विकसित करने के लिए उस लक्ष्य के साथ काम कर रही है। हर विकास खंड स्तर पर हम ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई तेज़ी के साथ आगे कर रहे हैं और जिला स्तर पर हमारा खेल विभाग काम कर रहा है। निश्चित रूप से सरकार का प्रयास है, दोनों सरकारें मिलकर हमारे जो युवा साथी हैं उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध, बेहतर कोचेज उपलब्ध कर देश और प्रदेश के खेलने के लिए प्रेरित करें। सर, विश्व का सबसे अच्छा दिव्य और भव्य महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है, बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत सफलतापूर्वक जो है उसका संचालन चल रहा है। निश्चित रूप से दुनिया और देश के लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं संगम के तट पर और अपार जन सैलाब उभड़ा है। इससे ये साबित होता है सनातन धर्म की आस्था लोगों पर कितनी है और लोग उस आस्था और विश्वास के साथ माँ गंगा में संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा की अर्चना और पूजना। सर, कुछ लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए गए थे, खासकर अखिलेश यादव, उसके बाद भी व्यवस्था। देखिए, अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं, वो मुद्दाविहीन है क्योंकि उनको जनता नकार चुकी है। तो जिसको जनता नकार चुकी है तो उनको नकारात्मक टिप्पणी करने की उनकी आदत। क्योंकि आप देखिए, जब चुनाव में हारते हैं तो ईवीएम को दोषी देते हैं और जब जो है वो रहता है तो फिर कहते हैं प्रशासन दोषी है। तो उनका तरह तरह का एजेंडा है और जब चुनाव जीत जाते हैं तब कुछ नहीं बताते, तो कुंभ नहीं बताते। लेकिन महाकुंभ की पूरी तैयारी के साथ सफलता हुई। दुनिया के लोग महाकुंभ के बारे में सराहना कर रहे हैं। सिर्फ एक अखिलेश यादव जो हैं वो नकारात्मक बातें कर रहे हैं। तो नकारात्मक अगर सनातन धर्म के बारे में कहेंगे, सनातन धर्म को कभी भी आस्था का वो नहीं मानकर काम करते हैं, वो उसमें नकारात्मक टिप्पणी ढूंढते रहते हैं। तो ये उनकी आदत हो गई है, इसीलिए उनको जनता नकार भी चुकी है। वो अभी डुबकी लगाई सर संगम में जाकर। वो डुबकी तो इसलिए उनको लगानी पड़ी कि जनता ने जो फेसबुक पर उन्होंने ट्वीट किया था स्नान के बारे में, और इसलिए उनको जाना पड़ा, मजबूर होकर जाना पड़ा, उनको डुबकी लगानी पड़ी।